हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों लाइव आ जाइए और आज हम आपको करवाने वाले हैं पूरे 25 क्वेश्चंस। और दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से करवाने वाला हूं, दोनों ही मीडियम्स में मैं आप सबको करवाने वाला हूं। तो मैं सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों बिना लेट लतीफ़ी किए चलिए करते हैं शुरुआत आज के क्वेश्चंस की। और आप सब के लिए जो लाइव चैट का ऑप्शन है वो बंद रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपकी जो ये क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, यहाँ पर मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर पहले ही आप सबको दे दिए हैं, ताकि आज आपका टाइम बच जाए। क्योंकि आज धनतेरस है और कल भी कुछ कारणों से धनतेरस का कुछ मुहूर्त माना जा रहा है कि कल भी धनतेरस का जो समय है वो रहेगा। और आप सबको धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ आप सबको मेरी तरफ से, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। और आप अपनी दिवाली सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा। ये हमारा हिंदू धर्म के अंदर जो हिंदुओं का एक सबसे बड़ा जो त्योहार कहा जाता है, तो ये त्योहार आप हंसी खुशी और जितना हो सके एंजॉयमेंट अपने परिवार के साथ में खूब मनाइएगा। और वायु प्रदूषण थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने के लिए आप अगर क्रैकर्स जलाना चाहें, देखिए कोई पाबंदी नहीं है, क्रैकर्स भी आप यूज़ करें, लेकिन एक सीमा में आप इनको जलाएं और छोटे बच्चों का आप खास करके ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और करते हैं ये 25 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर है तक्षशिला वाज फेमस फॉर विच स्पोर्ट्स इन एनिशियंट एज। जो तक्षशिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर दोस्तों जो तक्षशिला है उसमें धनुर्विद्या, आर्चरी सबसे ज़्यादा सिखाई जाती थी। और ये नालंदा जो आपका काल है, नालंदा जो विश्वविद्यालय होता था वहाँ पर भी धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ। यहाँ पर इसमें यह है कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जो सिद्धांत है वो किसके लिए है। तो ये आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन, हमारी जो मांसपेशियां संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी मूवमेंट होती है। तो जब आपकी मांसपेशियां संकुचन करेंगी तो आपके जो जॉइंट्स का, आपका जो जोड़ है हड्डियों का, उसमें जो आपका एंगल बनता है, जो डिग्री बनती है, वो कम या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर है और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लाइव सेशन को आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके सभी दोस्तों तक, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आप सबको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन वाज द LNIPE ग्वालियर एस्टैब्लिश्ड। तो जो आपकी LNIP ग्वालियर है उसकी स्थापना कब हुई ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपकी LNIPE ग्वालियर है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA मद्रास। तो यहाँ पर इसमें यह पूछा गया है कि जो YMCA मद्रास में 1920 में जो पहला आपका ये एक फिजिकल एजुकेशन के लिए केंद्र स्थापित किया गया था, इसके प्राचार्य कौन थे, प्रिंसिपल कौन थे। तो इसके प्रिंसिपल थे HC बक। HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती एस्टैब्लिश्ड। HVPM अमरावती की स्थापना कब हुई। तो HVPM की जो स्थापना है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना है 1914 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेहरू युवा केंद्र। दोस्तों ये जो स्कीम है ये गांव में, आपके कस्बे में, देहात में बड़े जोरों शोरों से चलती है, जो नेहरू युवा केंद्र है। और आपके युवा क्लब भी जो बनाए जाते हैं दोस्तों, वो आपके नेहरू युवा केंद्र NYK से ही संबंधित रहते हैं। तो ये जो योजना है, ये जो आपकी केंद्र की योजना है, ये प्रारंभ की गई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई की इसमें यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज द
व्हेन द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी, एक सोसाइटी के तौर पर इसका जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो किस वर्ष हुआ? तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है, इसकी स्थापना जो वर्ष है वो कौन सा है? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले जो भी आपकी खेल की एक्टिविटीज़ होती थी या फिर कोई भी स्पोर्ट्स होता था, तो वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एनआईएस पटियाला के अंतर्गत आता था। लेकिन बाद में इसको जब 1984 में आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी, तो ये आपके जितने भी स्टेडियम्स हैं, जो भी खेल का सामान है, जो जितने भी स्टेडियम है, किसी भी गेम्स का रिलेटेड आपका स्टेडियम है या फिर जो आपके छोटे छोटे स्टेडियम्स होते थे, तो इनके वहाँ पर अच्छी तरह से रख रखाव के लिए और इनके अच्छी तरह से इनको डील किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर तैयार किया जाए, इसीलिए आपकी जो साई है, साई की स्थापना की गई थी। तो ये 1984 में की गई थी, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड। जो साइंटिफिक स्टडी है, जो हड्डियों आपकी अस्थियां अस्थियां है या फिर आपकी हड्डियां कही जाती हैं या फिर आप उनको बोन कहते हैं, तो इनका जो अध्ययन है वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जो आप इनकी स्टडी करते हैं, उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, who gave the definitions of play, that play relates to any activity engaged in for the enjoyment to give without considerations of the एंड रिजल्ट। यहाँ पर यह पूछा गया कि यह परिभाषा किसने दी है? खेल अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना किसी ऐसी गतिविधि से संबंध है जिसमें शामिल होने पर यह मनोरंजन प्रदान करता है। तो यह परिभाषा दी है हरलॉक ने, और हरलॉक ने यह परिभाषा दी है। और मैं आपको पिछली एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें आपको यह बताया था कि जो खेल से संबंधित परिभाषा है और खेल के अंदर जो गतिविधियां होती हैं या फिर जो एक्टिविटी होती है, उसको मनोरंजन की श्रेणी में हरलॉक ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले। यहाँ पर यह पूछा गया है कि खेल की अतिरिक्त ऊर्जा, सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले का सिद्धांत किसने विकसित किया है? ये बिल्कुल मैंने लाइव सेशन में आपको पहले भी करवा रखा है क्वेश्चन। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत है ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक इन 394 एडी। यहाँ पर यह पूछा गया कि ईस्वी सन 394 में प्राचीन ओलंपिक को किसने समाप्त किया था? किसने इनको बंद कर दिया था? इसको किसने समाप्त कर दिया था? तो ये किया था थियोडोसियस ने। तो यहाँ पर दोस्तों थियोडोसियस ने ये गेम बंद किए थे, इस वजह से भी इनको बंद किया गया था क्योंकि आपका जो ग्रीस है, ग्रीस पर रोम का अधिकार उस समय हो चुका था, और जो रोम के वहाँ पर खिलाड़ी थे या फिर जो रोम के सैनिक होते थे, इसमें प्रतिभा में भाग लेते थे और गलत तरीके से, और साथ में इस खेलों के अंदर जो आपके प्राचीन ओलंपिक खेल थे उसमें ऑफिशियल्स जो होते थे उनमें भी घूसखोरी, करप्शन आ चुका था। और इन खेलों को थियोडोसियस ने अपने जो रोम का अधिकार होने के बाद में अपने खिलाफ माना था, और उनका ये मानना था कि ये जो गेम ओलंपिक जो ओलंपस देवता की उसमें किए जाते हैं, उस पर्वत की या फिर जो देवी देवता को मनाने के लिए किए जाते हैं, तो ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। तो इसीलिए थियोडोसियस ने इन खेलों को बंद करवा दिया था 394 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ईयर द ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष कौन सा है? तो यहाँ पर जो ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन है, इसका स्थापना वर्ष 1905 है। और 1905 आपकी हिस्ट्री में हमारे भारत से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि 1905 में ही बंग भंग हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बंग भंग आप समझ आइए, बांग्लादेश का अलग से निर्माण किया गया था, बंग भंग इसको कहा जाता है 1905 का। तो आप इसको याद रख लीजिएगा इस तरीके से कि आप हिस्ट्री में बंग भंग पढ़ते हैं तो ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन है उसका जो स्थापना वर्ष है वो 1905 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए, हम हर रोज़ आपके लिए प्रयास करते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा एक दायित्व मैं मानता हूँ कि आप शेयर करें और जितना हो सके ये क्वेश्चन सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है, हु डिस्क्राइब्ड द लर्निंग कर्व फर्स्ट। जो लर्निंग कर्व है, अधिगम का जो वक्र है,
वो जो सर्वप्रथम किसने व्याख्यात किया था, उसको किसने सबसे पहले डिफाइन किया था? तो यहाँ पर जो ये परिभाषित किया था, ये किया था हरमन इम्बिंग हॉस ने। हरमन इम्बिंग हॉस ने इसको प्रतिपादित किया था। अधिगम वक्र, और अधिगम वक्र जो लर्निंग कर्व आपकी बनती है, आप समझ गए होंगे, आप जब लर्न करते हैं, आप जब सीखते हैं, तो आपका लर्निंग कर्व बनता है, या तो आपका नेगेटिव बनता है या फिर आपका पॉजिटिव। आप इसको सकारात्मक या नकारात्मक कह सकते हैं। नकारात्मक में आपकी जो लर्निंग है, आपका जो अधिगम है, आपका जो सीखना है, वो कम हो जाता है, और पॉजिटिव में, सकारात्मक में आप ज़्यादा सीखते हैं। और कई बार अधिगम वक्र में आपको पठार भी देखने को मिलता है। इसका मतलब है द लर्निंग प्लेटू, आपका लर्निंग के अंदर प्लेटू आ जाता है, पठार आता है। मीन्स आपकी जो प्रोग्रेस है वो ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। आप समानांतर आपका जो सीखना है वो चलता रहता है, और जहाँ पर आपको प्रोग्रेस की ज़रूरत हो, अगर वहाँ पर आपका अच्छे से चेकआउट किया जाए और आपकी इस बात को बताया जाए कि आपकी लर्निंग में क्या कमी है, तो आपका पॉजिटिव वहाँ पे लर्निंग शुरू हो जाती है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई हो जाती है। तो चलिए, आप शेयर ज़रूर करते रहिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला है आप सबके लिए बढ़ता रहे। तो यहाँ पे पूछा गया है इसमें, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? तो यहाँ पर आपके जो मॉडर्न ओलंपिक खेल हैं, उनका जनक कौन है? ये हैं आपके पियरे डी कुबर्टिन। और पियरे डी कुबर्टिन ने 1896 में आपके गेम शुरू किए थे, और 1894 में मॉडर्न ओलंपिक गेम करवाने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया था। और बैरिन पियरे डी कुबर्टिन इनका पूरा नाम है, और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांस के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम विच ओलंपिक गेम्स ओलंपिक फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस? आपके लिए देखिए, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ इनको बार बार लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ एग्जाम्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, वहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि फ्रॉम विच ओलंपिक गेम्स ओलंपिक फ्लैग इंट्रोड्यूस? जो आपका ओलंपिक ध्वज है वो किस किस साल में इसको फहराया गया, इसको फहराना शुरू किया गया? तो 1920 एटम वर्प ओलंपिक में इसको फहराना शुरू किया गया था, और इसी साल आपकी ओलंपिक में शपथ भी ली जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत के लिए भी आप ध्यान में रखिए कि जो भारत ने आधिकारिक तौर पर जो ओलंपिक गेम्स है उनमें जो भाग लिया था, वो 1920 में लिया था। मतलब जो भारत के निवासी थे, एंग्लो इंडियन, आपको पता है 1900 में ही भारत ने पहली बार भाग ले लिया था। उसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। और यहाँ पर 1920 में भारत के जो निवासी थे, भारत के जो खिलाड़ी थे, उन्होंने पहली बार भाग लिया था। और 1928 में भारत ने हॉकी में पहली बार भाग लिया था, और पहली बार में ही गोल्ड मेडल जीता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच ओलंपिक गेम्स ओलंपिक फ्लेम वाज इंट्रोड्यूस? जो ओलंपिक फ्लेम है, ओलंपिक मशाल है, वो कब प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष ओलंपिक खेल से ओलंपिक मशाल प्रारंभ हुई? तो ये 1936 में दोस्तों आपके जो गेम्स हुए थे वो बर्लिन ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं, और काफ़ी फेमस है ये। इसी साल जब आपके बर्लिन ओलंपिक हुए थे 1936 में, तो वहाँ के जो शासक थे सॉरी जो वहाँ के शासक थे, और शासक थे वहाँ पर एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद का गेम देखते हुए उन्होंने मेजर ध्यानचंद को ये ऑफर किया था कि आप अपनी सेना में, आप अपने भारत में लांस नायक के पद पर हैं, और मैं आपको यहाँ, अगर आप जर्मन की नागरिकता लेते हैं और आप जर्मन की तरफ से खेलते हैं, तो मैं आपको सेना में जो सर्वोच्च पद होता है उस पर आपको काबिज कर दूंगा, वो आपको पद दे दूंगा। और उस टाइम देखिए, उस टाइम पर मेजर ध्यानचंद ने ये कहा कि मैं अपने देश में जिस जॉब को कर रहा हूँ, जो मुझे अर्निंग हो रही है, मैं उसी में घुसूँ, मैं अपने देश को छोड़कर नहीं आने वाला। सो आई एम ऑल्सो प्राउड मेजर ध्यानचंद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सॉरी, यहाँ पर इसमें पूछा गया कि इन विच ओलंपिक कर्णम मल्लेश्वरी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग? ये मैंने कल भी आपको बताया था।
सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार किसी महिला ने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में पहली बार पदक जीतने वाली, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और इन्होंने 69 किलो वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इज द फादर ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल के जनक किसे कहा जाता है? बास्केटबॉल जो खेल है उसको किसने दिया? तो ये दिया है डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने। डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, नाम याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं और सबको शेयर जरूर कीजिए और उनको आप जरूर बोलिए कि इनको जरूर पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इज द फर्स्ट वुमेन अर्जुन अवार्ड विनर? पहली ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिसको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है? तो इनका नाम है स्टेफी डिसूजा। याद कर लीजिएगा, पहली भारतीय महिला है जिसको खेलों का सर्वोच्च, उस टाइम पर खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार, क्योंकि 1961 में आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाने लगा था, उस टाइम पे ये आपका सर्वोच्च पुरस्कार होता था। लेकिन बाद में 1991-92 में राजीव गांधी की मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाने लगा 1991-92 में। और ये उस टाइम कैश प्राइज मनी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कैश प्राइज है वो ज़्यादा है, यहाँ पर पहले 7.5 लाख होता था लेकिन अब इसमें 25 लाख रुपए कर दिया गया और अर्जुन पुरस्कार में आपके 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो उस टाइम पर सर्वोच्च पुरस्कार जो अर्जुन अवार्ड था ये स्टेफी डिसूजा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रुकने वाले नहीं है, कंटिन्यू। आपको 25 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक किस्म से, एक तरह से आपकी ये रिवीजन हम करवा रहे हैं। वेयर द 2012 ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड? आपके जो 2012 में ओलंपिक खेल हुए हैं ये कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे लंदन में। आपको याद रखना है, लंदन में आपके हुए थे। और 2008 एक और इसके साथ में जुड़ा हुआ मैं आपको बता दूं, 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और भारत की तरफ से क्लोजिंग सेरेमनी पर वो फ्लैग बियरर थे। मींस वहाँ पर भारत के क्लोजिंग सेरेमनी पर ध्वजवाहक बने थे। और उनके बाद 2012 में सुशील कुमार ने इसी लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फेड कप बिलोंग्स टू विच गेम? फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फेड कप आपका टेनिस से संबंधित है। टेनिस गेम याद कर लीजिएगा, टेनिस गेम से आपका फेड कप संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अकॉर्डिंग टू बक वाल्टर विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? बक वॉल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर जो उद्देश्य नहीं है ये है इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फिलोसफर, जो पर्टिकुलर एक आपका फिलोसफर है, जो एक दार्शनिक शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनकी थ्योरी है कि जो शारीरिक शिक्षा है उसका उद्देश्य भावात्मक विकास नहीं है। लेकिन अगर आप ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करें, व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास में आपका सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और आपका संवेगात्मक विकास मीन्स आपकी इमोशनल डेवलपमेंट भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म? शेयर जरूर करते रहिएगा, आप मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए, मैं आप सबके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म एज ए फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्र के रूप में आदर्शवाद का जनक कौन है? आप ये कह सकते हैं कि जो आदर्शवाद के जनक हैं वो कौन है। यहाँ पर आपका डाउट भी दूर हो गया होगा। कुछ साथियों ने, कुछ व्यूअर्स ने हमें कॉल करके ये पूछा था कि जो आदर्शवाद का जनक है उसको उसमें सुकरात को माने, अरस्तु को माने या फिर प्लेटो को माने, क्योंकि उनके पास में कई बार कन्फ्यूज़न आ रहा था कि हमें बुक्स में अरस्तु लिखा मिल रहा है, सुकरात लिखा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन बता दूं, ये साइंटिफिक एक तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपकी जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बताया गया है
वो हरियाणा के अंदर जो अभी एग्जाम हुआ था, तो उसमें बताया गया कि ये प्लूटो की जो आदर्शवाद के जनक है, प्लूटो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, विच इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार का प्राचीनतम सिद्धांत क्या है? तो जो फिलोसफी है आपकी फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर अगर उसका सिद्धांत माने तो ये है आपका प्रकृतिवाद। आपका प्रकृतिवाद से आपकी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और ये आज का आपके लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर क्वेश्चन है और आपके लिए है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच इज नॉट ए लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज दिए हैं, तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा अधिगम का नियम नहीं है, सीखने का कौन सा नियम नहीं है, तो ये है निर्देशन का नियम, लॉ ऑफ डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर अगर मैं थॉर्नडाइक की बात करूँ तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी दी है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो लॉ ऑफ लर्निंग है, इसमें आपका लॉ ऑफ डायरेक्शन लर्निंग में नहीं आता। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ आपके अपने पवन कुमार विश्वजीत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप जाइएगा, वहाँ सर्च कर लीजिए पवन कुमार विश्वजीत या फिर पवन कुमार विश्वजीत फिजिकल एजुकेशन, मैं वहाँ पर आपको प्रेजेंट मिलूंगा, और वहाँ पर भी हम डेली आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देते हैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए, और वहाँ पर आप अपना राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं और कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए एक सेशन एक्स्ट्रा और लेके आऊँ। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में और एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, और स्टे सेफ एंड स्टे होम।